लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है वो हमें ढूंढना है। सब फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन दैट टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। सबसे पहली बात, एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, अंडर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, और जनरली यहां पे h अपॉन 2 पाई होगा, या तो हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 और h क्रॉस। ओके, सो दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंडेंट है? L की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है, और L की वैल्यू दैट मीन्स S के लिए क्या होता है? 0। तो अगर हम 0 पुट कर देंगे तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी क्या है? 0 आएगी। तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। तो ये कह रखा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज आवर वर्ड 0 होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं। ये कह रखा है एन ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर्स, एक ऑर्बिटल 3 क्वांटम नंबर को डेजिग्नेट करता है, while an electron in atom is designated by 4 क्वांटम नंबर्स। बिल्कुल सही बात है भाई, देखो 4 क्वांटम नंबर होते हैं, एक n, l, m और s, राइट? मतलब प्रिंसिपल, एजिमुथल, फिर मैग्नेटिक, और फिर उसका लास्ट में क्या है? दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन आता है ना ऑर्बिटल के अंदर, तो फिर हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं। नहीं तो ऑर्बिटल के लिए कोई भी एक ऑर्बिटल, जैसे कि हम इस ऑर्बिटल की बात करेंगे, इसकी n वैल्यू बता सकते हैं, l की वैल्यू बता सकते हैं, m की वैल्यू बता सकते हैं, लेकिन s की वैल्यू नहीं बता सकते जब तक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। तो अगर इलेक्ट्रॉन आता है सो देन 4th क्वांटम नंबर डिफाइन हो जाता है। तो इसकी वजह से ये कह रखा है कोई ऑर्बिटल है तो इसका मतलब 3 क्वांटम नंबर से हम बता सकते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो 4 क्वांटम नंबर आ जाता है। क्लियर? सो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। फिर उसके बाद देखते हैं थर्ड ऑप्शन, थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रखा है? द वैल्यू ऑफ m फॉर dz² इज 0। यस, dz², अगर हम m की वैल्यू देखेंगे ना, d ऑर्बिटल में कौन से होते हैं? dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y² एंड dz²। और हम जनरली z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं, तो इसके लिए dz² की जो ml वैल्यू है वो हमेशा क्या लेके चलते हैं? दैट इज 0 लेके चलते हैं। सो दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो मतलब एक ही ऑप्शन बच जाता है जो कि लास्ट वन। समझते हैं फिर उसके बाद, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ नाइट्रोजन आइटम इज, हमें गिवन है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, क्या चेक कर लेते हैं? सही है, 1s2 2s2 2p3, बिल्कुल सही है। रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा चेक करते हैं। रिप्रेजेंटेशन में देखिए यहां पे ना एंटी पैरेलल स्पिन है। एंटी पैरेलल स्पिन क्यों? क्योंकि ये कहता है कि दैट इज सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबके पैरेलल स्पिन होना चाहिए, तब जाके फिर बाद में जाके हम लोग क्या करते हैं? एंटी पैरेलली रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मींस पेयरिंग जब कराते हैं तो उसका स्पिन क्या है? ऑपोजिट हो जाता है, तब जाके हम लोग क्या करते हैं? ऐसे डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन यहां पे क्या है? 2 अपवर्ड एरो है, एक क्या है? दैट इज डाउनवर्ड एरो है, अनसिमेट्रिक है, तो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट आपका क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट माना जाएगा। ठीक है, 4th ऑप्शन इज आवर करेक्ट।